नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने चैनल केम डॉक्टर एबी में। मैं हूं आलोक सर और आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है यूजेस ऑफ बेसिस। ठीक है, हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट किया है जिसमें बेसिस वाला पार्ट हमने, ठीक है, जहाँ तक जो है हमारा बेसिस वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसका एक पार्ट बचा हुआ है, दैट इज़ यूजेस ऑफ बेसिस। ठीक है ना, जो भी हम लोग बेस के बारे में अब तक डिस्कस किए या और भी कुछ एग्जाम्पल्स जो पढ़ाते टाइम नहीं आए होंगे, तो उन बेसिस के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आई बसन। तो देखिए, सबसे पहले एक बेस अपने पास में है NaOH, है ना। ये सबसे पहले मतलब जितने भी एग्जांपल हम, जैसे कि स्टार्टिंग से ही मैं जब से आपको पढ़ा रहा हूँ तो स्टार्टिंग से हम लोग NaOH एज अ कॉमन एग्जांपल लेते गए हैं। ठीक है, बेस का एग्जांपल क्लियर है। सो मेनली आज हमको क्या डिस्कस करना है, हमको मेनली डिस्कस करना है जो बेसिस हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सो उन बेसिस का अलग अलग जो बेसिस है उनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है ना, सो उसी को मेनली हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो NaOH का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, NaOH का देखो मेनली जो यूज़ मैं आपको बता दूँ, हम डेली लाइफ में जो सोप यूज़ करते हैं, ठीक है, सोप डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, सोप डिटर्जेंट, ठीक, ये जो हम लोग सोप यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, तो इनके मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। क्लियर है। पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो भी मैं आपको जो भी वर्ड्स में आगे बोल रहा हूँ, जैसे पेपर इंडस्ट्री बोले तो आप समझ जाना। ठीक है, आपको पेपर इंडस्ट्री आपको लिखना है। जैसे मैं आपको बोला कि सोप, तो सोप के मैन्युफैक्चर में, डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चर में, इस तरह से। ठीक है ना, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ पेपर इंडस्ट्री में। क्लियर, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर मतलब जो, जैसे फाइबर में क्या होते हैं, है ना, एक तरह के आपको पता है। ठीक है, जो फाइबर इंडस्ट्री होती है, ठीक है ना, जहाँ पे जैसे कि कपड़े वगैरह बनते हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी होती है, तो वहाँ पर जो है सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब मैन मेड, है ना, मैन मेड। ठीक है, मैन मेड होता है, नॉट नेचुरल। ठीक है ना, सो उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक। तो सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए जो है इसका यूज़ होता है। क्लियर है इतनी बात। सिंथेटिक फाइबर हो गया। और कहाँ यूज़ होता है, एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेबोरेटरी, लेबोरेटरी रिएजेंट। ठीक है, लेबोरेटरी रिएजेंट के फॉर्म में इसका यूज़ होता है। जब भी आप लैब में काम करने जाओगे, फॉर एग्जांपल आप भी जैसे हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, तो आपको जो भी, जैसे आप लैब में इंटर करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट आज बॉटल्स में आपको रिएजेंट मिलेंगे। ठीक है, जैसे HCl हो गया, NaOH हो गया, ये कॉमन रिएजेंट्स जो वहाँ पर बने रहते हैं, तो उनका यूज़ होता ही है। क्लियर है, इतनी बात हो गई। इसका और जो यूज़ है, जैसे कि पेट्रोल रिफाइनिंग, ठीक है, पेट्रोल रिफाइनिंग में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हैं इस तरह की यूजेस। ठीक है ना, इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, दैट इज कॉस्टिक सोडा। और एक नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, ठीक है, अदर नेम, अदर नेम दैट इज कॉस्टिक सोडा। क्लियर है, कॉस्टिक सोडा। सो आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ जनरल यूजेस है, कुछ कुछ आपने याद रख लिया, वही बहुत है। सेकेंड देखते हैं हम लोग, हमारे पास में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब जैसे हमने स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ा, एक दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं हम लोग, KOH, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आप लोगों को नाम जो है पूरी तरह से याद हो जाना जरूरी है। ठीक है, ऐसे बहुत आसान सी बात है, हो जाएंगे याद। सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज होता है, इट इज, हाँ, एक और मैं आपको बात बताता हूँ। जिस तरह से हम लोग सोप बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, देखिए ये जो सोप हम लोग बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करके, एक्चुअली दीज आर दी हार्ड सोप्स। ठीक है, हार्ड सोप होते हैं। जैसे हम लोग घर में जो सोप हम लोग यूज़ करते हैं ना फॉर बाथिंग, है ना, बाथ के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो जो सोप होते हैं वो हार्ड सोप होते हैं। क्लियर है। लेकिन जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इंस्टेड ऑफ सोडियम, यानी सोडियम के बदले अगर हम सिर्फ पोटेशियम वाला बेस ले, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला, तो ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इससे जो मतलब जो सोप बनाते हैं, तो वो जो सोप होता है वो सॉफ्ट नेचर का होता है। तो सॉफ्ट सोप जो है, साबुन जो है बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सॉफ्ट बोले तो क्या, सॉफ्ट मतलब समझ में ये है, यानी इजीली सॉल्यूबल, इजीली सॉल्यूबल कहाँ, वाटर में, मतलब ऐसे सोप। ठीक है, उन सोप को हम लोग सॉफ्ट सोप बोलेंगे जो इजीली सॉल्यूबल है वाटर में। अब इसके एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूँगा। एग्जांपल्स जो है, फॉर एग्जांपल अपने पास में एग्जांपल्स है, जितने हम लोग हैंड वॉश यूज़ करते हैं, हैंड वॉश यूज़ करते हैं। क्लियर है, शैम्पू यूज़ करते हैं। तो ये जो हैंड वॉश शैम्पू हम लोग यूज़ करते हैं, जो लिक्विड के एग्जांपल है, दीज आर कॉल्ड एज ए सॉफ्ट सोप। क्लियर है, तो इन्हें बनाने के लिए जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। और दूसरा जो यूज़ हम लोग देख सकते हैं, अल्कलाइन बैटरीज।
जितना भी मैं यूज़ बता रहा हूँ, ठीक है, जहाँ आपको समझने में दिक्कत होगी तो वहाँ मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो आपको जो है समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी और आपको ज़्यादा देर तक के या ज़्यादा फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, आपको एक ध्यान में रहेगा कि इसका यूज़ कहाँ होता है। क्लियर है? सो अल्कलाइन बैटरी जैसे कि आपके घर में, जैसे फॉर एग्जांपल रिमोट की जो बैटरीज हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, एवरीडे वाला, ठीक है, या ड्यूरासेल वाला, है ना, अल्कलाइन बैटरीज। तो अल्कलाइन बैटरीज क्यों बोला गया है अल्कलाइन? जिसमें बेसिक सब्सटेंस यूज़ किए गए हैं। तो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये अल्कलाइन बैटरीज जो बनाते हैं उनमें यूज़ होते हैं। जैसे एवरीडे है, ड्यूरासेल है, ठीक है ना, इनमें जो है एज अ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। किस तरह से यूज़ होता है ये? इट इज़ यूज्ड एज ए KOH। किस तरह से काम करता है ये? एज ए इलेक्ट्रोलाइट। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये जो बेस होता है स्ट्रॉन्ग बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेगा। ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस में, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहेगी वो हाई रहेगी। आई बस समझ में, इसलिए इसका एज ए इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है ना, आगे और भी देखते हैं हम लोग। जैसे कि हमारे पास में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैग लाइन। क्या बोलते हैं? स्लैग लाइन। मैं आपको बता देता हूँ स्लैग का मीनिंग क्या होता है। स्लैग का मतलब होता है मिक्स्ड विथ वाटर। ठीक है, ये सिंपल सा मीनिंग समझ लो कि स्लैग का मीनिंग होता है मिक्स्ड। क्या होता है? मिक्स्ड। ठीक है, मतलब ये कैसे बनता है उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। हाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म। सो व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज मिक्स्ड या फिर आप वर्ड यूज कर सकते हो और स्लैग्ड विथ वाटर। मतलब कैसे बनता है ये? दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइन। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ में मिक्स करते हो तो वो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन आप जानते हो और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है ना। सो स्लैग्ड लाइन, इसका नेचर कैसा होता है? इट इज अ व्हाइट सॉलिड। इट इज अ व्हाइट सॉलिड। आई बात समझ में? जैसे आप चूना डालते हो ना पानी में तो आपको ऐसा एकदम वाइट वाइट नजर आता है। ठीक है ना। तो जो देखो वाटर का भी अमाउंट रहता है और वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बन जाता है। तो कैल्शियम जैसे अगर हम वाटर इवापोरेट करते हैं तो जो अपने को सॉलिड मिलेगा वो रहता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दैट इज अ स्लैग्ड लाइन। क्लियर है? ये बात होगी। ओके, और कहाँ यूज़ कर सकते हैं ऑल्सो? ठीक है, ये यहाँ पर इतना हो गया। दूसरा क्या यूज़ देख सकते हैं हम लोग? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, या हम सिंपल सिंपल लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर हम लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। ठीक है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, मैं आपको आई थिंक लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया होगा। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ठीक है, हाँ, जब मैं आपको क्लोरल्कली प्रोसेस पढ़ा रहा था तो वहाँ पर क्लोरीन का जो यूज़ देखे थे हमने ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ठीक है ना। तो उसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब देखो कैसा होता है प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। आप दोनों तरीके से समझ लीजिए, क्लोरीन का जैसा लास्ट टाइम यूज़ बताया था और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो ब्लीचिंग पाउडर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की रिएक्शन होती है। ठीक है, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस H2O। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बिकॉज सॉल्ट वाला हम लोग ने सॉल्ट वाला पार्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ होता है? इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इतने बस समझ में आएंगे। और कहाँ यूज़ कर सकते हो इसका? और कहाँ यूज़ कर सकते हो? टू न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड इन सॉइल और वाटर बॉडीज। आपको पता है कि जो सॉइल, जैसे कि सॉइल का अगर पीएच जैसे डिक्रीज हो गया, मतलब एसिडिक कंडीशन में चले गया, या फिर जो वाटर बॉडीज है जैसे कि लेक हो गए, ठीक है ना, इनका अगर एसिडिक मीडियम में चले गया ड्यू टू एसिड रेन, तो होता क्या है उसमें जो भी जैसे एक्वेटिक एनिमल्स है, ठीक है, या प्लांट का ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता। तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करते थे कि मतलब किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाए? तो मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग क्या कर सकते हैं? छिड़काव कर सकते हैं। हम ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज, ठीक है, जो भी एक्सेस ऑफ एसिड वहाँ पर होगा। अब इतना बात, सॉरी, इतनी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दी कि आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई पसंद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई और बेस हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि अभी मैंने आपको कितने बेसिस के बारे में दिया?
सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक और बेस ले लेते हैं हम लोग, दैट इज फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी एक तरह का बेस है। अब ये कैसे बनता है मैंने आपको बताया था, ठीक है, कैसे बनता है, जब हम अमोनिया को वाटर में डालेंगे तब ये अपने को मिलता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो ये इट एक्ट एज ए बेस, ठीक है ना, अमोनिया इज एक्ट एज ए बेस। क्लियर? तो इस तरह से बनता है। सो इसका कहाँ यूज किया जाता है, टू रिमूविंग, या हम लिख सकते हैं रिमूविंग ग्रीस stains from cloths, ठीक, रिमूविंग ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक और यूज मैं आपको बता दूं जो अमोनिया का यूज होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखा तो इसको मैं अमोनिया भी कंसिडर कर सकता हूँ, बिकॉज अमोनिया, ठीक है, इन द उसको जो भी है वाटर के साथ में मिक्स करके, ठीक है, बाथरूम क्लीनिंग में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक। जो बाथरूम क्लीनिंग हम लोग करते हैं तो वहाँ पर भी जो है हम अमोनिया का यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो यूजेस आप ध्यान में रखिए। क्लियर है? नेक्स्ट जो यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट अलग अलग बेसिस है तो अलग अलग यूजेस हैं। एक लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आपने पढ़ा होगा हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, इसके बारे में आपने डिस्कस किया होगा कभी, ठीक है, या कभी सुना होगा। सो सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में भी इसका यूज़ किया जाता है, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ये बेसिकली कैसा होता है कि जैसे हार्ड वाटर मतलब क्या, जिसमें सल्फेट के आयंस प्रेजेंट है। किसके आयंस प्रेजेंट है? सल्फेट आयन प्रेजेंट है। तो जैसे मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम के या फिर और कोई सब्सटेंस के जैसे कि सल्फेट सॉल्ट प्रेजेंट है, तो इनको क्या किया जाता है, जैसे कि मान के चलो हम लोग कैल्शियम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम यूज़ करेंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है। वो इसलिए क्योंकि ये जो कैल्शियम है, ये सल्फेट जो है सल्फेट, ठीक है ना, सल्फेट के साथ में जब ये कंपाउंड बनाता है कैल्शियम सल्फेट, तो ये होता है पीपीटी। पीपीटी मतलब सॉलिड प्रेसिपिटेट, जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो ये अलग हो जाता है। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो भी हार्ड वाटर जिसमें सल्फेट आयन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो मतलब जो वाटर की प्रॉपर्टी थी हार्ड वाटर, तो वो जो है फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आई वो समझ में इतनी, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका वर्क है। और भी जैसे एग्जाम्पल्स नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका बहुत ही बेसिक सा यूज़ है, हम लोग के पढ़ने में आ चुका है अभी तक के, ठीक है। जहाँ कहाँ पढ़ा मैंने आपको ये कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच कहाँ है ना, डेली एवरीडे लाइफ में जो पीएच है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो वहाँ मैंने आपको पढ़ाया था। वहाँ मैंने आपको ये बताया था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू न्यूट्रलाइज excess of acid in the stomach, है ना। हमारे स्टमक में जैसे एक्सेस ऑफ एसिड है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो मतलब ये किस तरह से काम कर रहा है, एंड एसिड की तरह, एंड एसिड की तरह, मतलब ये किस तरह से काम कर रहा है, एक मेडिसिन की तरह काम कर रहा है, दैट इज एंड एसिड है, ठीक है। सो इस तरह से ये है। और इसका एक नाम है दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। इसका जो भी सॉल्यूशन हमारे पास में रहता है, क्लियर है, जो भी अपने पास सॉल्यूशन रहता है इसका, तो वो रहता है अपने पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना। आपने कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, तो कोलाइडल इसका जो सॉल्यूशन रहता है वो कोलाइडल लाइक रहता है, जैसे कि मिल्क है ना। सो नेक्स्ट हम लोग यूज देखते हैं, ठीक है। और भी क्या क्या यूजेस हैं देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बच गए हैं, जैसे कि हमारे पास में है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, क्या नाम है इसका, वॉशिंग सोडा। तो डेफिनेटली हम इसका यूज़ कहाँ कर रहे हैं, वॉशिंग सोडा क्यों बोल रहे हैं हम लोग, बिकॉज ठीक है वॉशिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक है। सो वॉशिंग सोडा इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं। तो इसका नाम वॉशिंग सोडा भी है, ठीक है, कॉमन हम लोग इसको वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। अगर केमिकल इसका नाम देखा जाए तो इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, क्या है, सोडियम कार्बोनेट, तो वॉशिंग सोडा, क्लियर है। और भी जैसे मैंने आपको यहाँ बताया सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, सिमिलरली हम लोग सोडियम कार्बोनेट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। है बस समझ में। और भी क्या यूजेस है हमारे पास में, जैसे कि और कोई एग्जांपल है, सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज NaHCO3,
ये तो नाम देखते ही आपको समझ में आना चाहिए। देखिए दो चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। कौन से इसमें, एक तो वॉशिंग सोडा और एक ये दूसरा, इसका नाम है बेकिंग सोडा। कॉमन नेम मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज जनरल इसका हम लोग जो यूज़ करते हैं वो बेकिंग, ठीक है ना। जैसे हम लोग जैसे फूड खाना हम लोग बना रहे हैं उसमें यूज़ करते हैं। बेकिंग में मतलब जैसे कि जैसे आप लोग केक बना रहे हो, है ना, तो केक बनाने में यूज़ करते हो तो इट इज़ कॉल्ड एज अ बेकिंग सोडा। क्लियर, यूज इन बेकिंग। सो NaHCO3 व्हाट इज इट्स नेम? सो आप नाम बता सकते हो इसका आराम से, ठीक है। जो दिख रहा है वही सोडियम, ये फिर क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन, और ये क्या दिख रहा है, कार्बोनेट। तो बस यही इसका नाम हो गया। यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ सोडियम और कार्बोनेट, इसका नाम उसका हो गया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सो एज अ बेकिंग सोडा हम लोग यूज़ करते हैं इसका। क्लियर है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर जो होता है उसको बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और मेनली बेकिंग पाउडर मीन्स व्हाट, एक्चुअली इट इज द मिक्सचर ऑफ व्हाट, मिक्सचर ऑफ NaHCO3 दैट इज बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। एक्चुअली जब तक आप ये बेकिंग पाउडर मतलब आप सिर्फ अगर बेकिंग सोडा ही यूज़ कर रहे हो तो आपका जो टेस्ट है वो एक कड़वा लगेगा, ठीक है। उसका भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना, क्यों टेस्ट जो है कड़वा लगेगा। लेकिन अगर हम टार्टरिक एसिड अगर लेते हैं साथ में, यानी बेकिंग पाउडर जिसको हम लोग कहते हैं, तो जो है केक का जो टेस्ट रहता है वो प्लीजेंट रहता है ना, बहुत अच्छा रहता है। क्लियर इतनी बात। सो ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये इस तरह से हो गया। सिमिलरली इसका हम और यूज़ कर सकते हैं न्यूट्रलाइज टू न्यूट्रलाइज एसिड इन स्टमक। मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय कि जिस तरह से सोडियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए एंटासिड, उसी तरह से ये भी क्या है, एक वीक बेस होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। सो इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड, ठीक है, एक्सेस ऑफ एसिड इन स्टमक। क्लियर। सो इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने मेनली क्या डिस्कस किया, जितने भी हम लोग बेसिस के बारे में डिस्कस किए, ठीक है। जब मैंने बेस पार्ट स्टार्ट किया था तो उन बेसिस का एक्चुअली यूज़ कहाँ है, कहाँ कहाँ उनका यूज़ होता है, तो इसके बारे में भी जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, ये डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए क्लियर है। घर में तो हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज़ करते हैं, हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग सोडियम कार्बोनेट यूज़ कर सकते हैं करते हैं। क्लियर है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर सकते हैं करते हैं एज ए एंटासिड। तो बहुत सारे बेसिस जो है हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिए। जब बैटरी ध्यान में आएगी, रिमोट की ध्यान में रखना, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसमें प्रेजेंट है ना, एज ए इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरह से जो है आपको ध्यान में रखना है। जब आप सोप आपके सामने आएगा तो समझ जाना, अरे सोप दो तरह के बेसिस यूज़ हो सकते हैं। सॉफ्ट सोप के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हार्ड सोप अगर है या डिटर्जेंट है तो उसमें कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बहुत ईजी हो जाता है, बस आपको उस तरह से इमेजिन करना पड़ेगा, अरे ये चीज़ है। अच्छा पेपर जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है, तो इस तरह से। क्लियर है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से अगले टॉपिक के साथ में। क्लियर है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एकदम खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।